आज हमें करना है 6th क्लास का चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, हमें करना है थोड़े से डिविजिबिलिटी टेस्ट। जो आपकी थ्योरी दे रखी है हमें वो थ्योरी समझनी है, उसके बाद आप 3.3 एक्सरसाइज पूरी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेना है थोड़े से। मैं साथ साथ आपको इसकी ट्रांसलेशन करता रहूंगा और थोड़े से एग्जांपल्स बताता रहूंगा, आप समझ जाएंगे एक ही बार में। सबसे पहले टेस्ट हमें देखना है 2 का। टेस्ट का मतलब होता है हमें कोई भी नंबर देख करके पता लग जाता है कि वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी नंबर है, काफी बड़ा सा नंबर लिखा है 343, तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है ना। दिक्कत होती है ना, अब ये नंबर ढूंढने में दिक्कत होगी कि कौन से डिवाइड हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है। तो हमारे पास थोड़ी सी चीजें होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हमें पता लग जाता है कि कैसे डिवाइड हो सकता है। पेज नंबर 34 अपनी अपनी बुक्स में खोलना, पेज नंबर 34, उसमें थोड़ा सा ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट क्या है 2 का। हमें कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? 2 चीजों से। इवन नंबर्स पता है ना सबको, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 2 की टेबल्स में आते हैं, जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं ना, कल बताया था। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, पहली बात, जो बिल्कुल राइट मोस्ट नंबर होगा ना, बिल्कुल राइट में वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है 24, इवन नंबर है 4, वंस प्लेस पे 4 है ना, और 4 क्या है, इवन है ना, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर है 30, वंस प्लेस पे क्या है 0, तो 0 आता है ना इसमें, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई नंबर है 3422, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 2, तो क्या 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? इन दोनों में से कोई भी एक, या तो इवन हो या फिर 0 हो, तो 2 क्या है, इवन नंबर है या नहीं? है ना, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, आ जाते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पे कि 3 का कैसे पता चलेगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए कि 3 का कैसे पता लगाना है हमें कि 3 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 2409। अब सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब, एक तो हो गया 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9, कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 और 2 15। क्या ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है ना, 3 की टेबल में 15 आता है। तो ये 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ आ गई? सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक और एग्जांपल 6708। अब हम डायरेक्टली करेंगे, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली देखते हैं। 6 और 7 कितना हुआ, 13 एंड 8 21। तो क्या 21 3 की टेबल में आता है? आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा, पक्की बात है। ठीक है, 2 से भी हो रहा है ये, वेरी गुड। 2 से क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके इधर वाले वंस प्लेस पे इवन नंबर है, और 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं कि जिनकी वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है। वेरी गुड। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं। एक नंबर और देख लेते हैं जो नहीं करता ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल, एक रैंडम नंबर 343 ले लेते हैं, जो अभी लिया था। 4 और 3 7, 7 एंड 3 10, यानी सम ऑफ द डिजिट्स कितना बना 10। क्या 10 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 की बात कर लेते हैं। फोर के लिए हमें देखने होते हैं लास्ट के 2 नंबर्स, वंस एंड टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे पास एक नंबर है 8212, तो हमें यहाँ पे 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं, वंस
टेंस, ये दोनों नंबर देखेंगे, अगर ये दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं तो ही पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैंने लास्ट के 2 देखे, 12 4 की टेबल में आता है? यस सर। आता है? यस सर। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 की टेबल में आएगा। वंस डिजिट पे इवन नंबर है ना, तो ये 2 की टेबल में भी आएगा। सम करके देखें, 8 + 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, तो ये 3 की टेबल में नहीं आएगा। बात समझ आई? यस सर। ठीक। 4 का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9520। ये दोनों नंबर देखते हैं 4 की टेबल में, ये दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं। यस सर। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 5। वेरी गुड 5 के पे आ जाते हैं। 5 का तो बहुत इजी रहता है। 5 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? या तो लास्ट में वंस डिजिट पे 0 होना चाहिए या फिर वंस डिजिट पे 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये तो सभी को पता ही रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल 545 डिवाइड हो जाएगा ये 5 से, ठीक है, क्योंकि वंस डिजिट पे 5 है। 840 डिवाइड हो जाएगा ये 5 से, क्योंकि वंस डिजिट पे 0 है। ठीक है, 6 पे आ जाए जल्दी से, 6 पे आ जाते हैं। सिक्स के लिए हमें देखना होता है 2 चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 2502, 6 के लिए पहली बात 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो इवन नंबर होगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 की टेबल में आएगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि 2 की टेबल में आएगा? वंस डिजिट देखेंगे। हमने ये तो बताया कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, ये वाली डिजिट देखेंगे, क्या ये इवन नंबर है? तो इसका मतलब ये 2 की टेबल में तो आएगा ना, 2 से डिविजिबल है। अब 6 के लिए हमें एक तो देखना होता है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, और 3 से भी होना चाहिए। दोनों नंबर से वो नंबर दोनों डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। कौन कौन सी 2 डिजिट से? 2 और 3, तभी वो नंबर 6 से होगा जब वो इन दोनों से होगा। तो ये 2 से तो हो रहा है, और 3 से देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 0 7, और 7 + 2 9। इसका मतलब सम ऑफ द डिजिट कितना है? 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? yes, इसका मतलब ये 3 से भी हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल 7182, सॉरी 7182। ठीक है, क्या ये इवन नंबर, सॉरी क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है? yes, आता है ना, क्यों? क्योंकि वंस डिजिट पे मेरे पास इवन नंबर है, तो ये 2 की टेबल में तो आएगा, है ना। क्या ये 3 की में आ रहा है? 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 3 की टेबल में आता है। yes, sir. इसका मतलब ये 3 की में भी आएगा, और जब ये 2 और 3 दोनों की में आएगा तो इसका मतलब ये 3 से भी, सॉरी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हमें करना है 7। पहले 8 देख लेते हैं, 7 छोड़ देते हैं। 8 के लिए क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1000024, ठीक है ना, ऐसा कोई नंबर है। 8 के लिए डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 2 के लिए हम एक डिजिट देखी थी, याद है? 4 के लिए हमने लास्ट की 2 डिजिट देखी थी। 8 के लिए हम लास्ट की 3 देख लेंगे। अगर ये तीनों डिजिट 8 की टेबल में आ रही है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 1s 10s 100, यही है ना तीनों। 100 पे तो 0 है, तो ये तो 0 कुछ हुआ ही नहीं, तो 24 है मेरे पास। क्या 24 8 की टेबल में आता है? आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और नंबर ले लेते हैं 94704 लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 48 हुआ, क्योंकि 100 डिजिट पे 0 है, तो 48 8 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 की टेबल में आएगा। ठीक है, क्या हुआ?
7 का देख लेते हैं। 7 का इसने छोड़ दिया था, थोड़ा सा ट्रिकी है 7 का, ठीक है, वो देख लेते हैं आप 7 का। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 392, एक नंबर है 392, ये 1 डिजिट है, ये 10 है, ये 100 है, ठीक है, ये बात क्लियर है। हमें इसमें करना क्या होता है, हमें पहले 1 डिजिट देखनी होती है, क्या है 2, इसका डबल कर दो, ट्वाइस, कितना हो गया 4, इसका ट्वाइस कर दिया मैंने, 4 हो गया। जो भी बना ट्वाइस करने के बाद उसको बचे हुए में से माइनस करो, ठीक है, ये दोनों बचे थे ना 39 में से मैंने 4 माइनस कर दिया, कितना बचा 35। जो नंबर मुझे मिला 35, अगर वो 7 की टेबल में आ रहा है तो वो पूरा नंबर भी 7 की टेबल में आएगा। एक बार और बता दे, ठीक है। एक दूसरा 889 है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 889, ठीक है। 9 का मैंने ट्वाइस किया, कितना हो गया 18। बचे हुए कौन से दो नंबर 88 में से मैंने 18 को माइनस किया, कितना बचा 70 बचा ना। क्या 77 की टेबल में आ रहा है? आ रहा है ना। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 की टेबल में आएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब हमें 9 देखना है। बेटा ये सब लिखा हुआ है आपकी बुक में ऑलरेडी। अच्छा ये ठीक, वंस नंबर को ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे और बचे हुए नंबर्स में से माइनस कर देंगे। जो भी हमें नंबर मिलेगा अगर वो 7 की टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर 7 की टेबल में आ जाएगा। अब हमें करना है किसका? 9 का, है ना। यह है एक नंबर। वैसे तो नंबर इजी हो गया, दिख रहा है कि 9 से डिविजिबल है डायरेक्टली, लेकिन हम ले लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि देखते ही कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 0 27, यानी सम ऑफ द डिजिट 27 आया। अगर ये 27 हमारा 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 27 डिवाइड हो जाएगा क्या 9 से? 9 की टेबल में आता है 27, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल 6 6 6 0, 6 और 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 0 18, यानी सम ऑफ द डिजिट्स कितना है 18। 9 की टेबल में आता है 18, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 की टेबल में आएगा। 10 के लिए तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में 1 डिजिट पे 0 होना चाहिए तभी होगा, वरना नहीं होगा। उसके लिए एक ही कंडीशन है, 1 डिजिट पे 0 होना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब 11 का बहुत ज्यादा ट्रिकी है, देख लेते हैं थोड़ा सा 11 का कि कैसे हो पाएगा। एक नंबर दे रखा है हमें 6 4, है ना। एक नंबर दे रखा है 6 4 4 6। एक नंबर छोड़ के, ऑल्टरनेट पता है किसे कहते हैं? ऑल्टरनेट कहते हैं एक चीज छोड़ के। अगर मैं बोलूं ऑल्टरनेट डेज तो मंडे ट्यूसडे छोड़ूंगा, वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ूंगा, फ्राइडे, है ना। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। अगर मैं यहां से बोलूंगा ऑल्टरनेट स्टूडेंट्स, एक को छोड़ा फिर अगला, फिर एक को छोड़ा फिर अगला, है ना। तो हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर्स लेने होते हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स। अगर मैं ऑल्टरनेट नंबर्स की बात करूं तो पहला ये हुआ, दूसरा एक को छोड़ करके एक ही आया, यही हुआ ना। एक ऑल्टरनेट तो ये हुए और दूसरे ऑल्टरनेट ये हुए कि पहले एक को छोड़ दिया, दूसरा लिया, फिर एक को छोड़ दिया, फिर चौथा ले लिया, ठीक है। इन वाले ऑल्टरनेट का सम किया मैंने, 6 प्लस 4 कितना हुआ 10। ऊपर वाले ऑल्टरनेट का सम किया, 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, ठीक है ना। अब जो मेरे पास ये दोनों नंबर्स आए हैं निकल के, मुझे इनका डिफरेंस देखना होता है कितना। 10 माइनस 10 कितना आएगा 0। 11 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए ये जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। 11 की टेबल में
आए। बात समझ आई? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 7 8 9 6 है ना, ये एक नंबर है। ऑल्टरनेट नंबर्स ले लेते हैं। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ये हो गया तीनों एक जगह, फिर एक ये वाला छोड़ दें, ये वाला ले लिया, और फिर ये वाला हो गया। यहाँ दो ही है क्योंकि थर्ड नंबर ही नहीं है। एक जगह मेरा सम हो गया 2 + 8 + 6 है ना, और एक जगह मेरा सम हो गया 7 + 9। यहाँ कितना हो गया सम? 8 × 10 10 + 6 16। और यहाँ कितना हुआ सम? यहाँ पे भी 16 16 - 16 0। इसका मतलब 11 के लिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल। इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, 12 का देख ले। थ्री 8 5 2। 12 से डिविजिबिलिटी करने के लिए हमें दो नंबर से डिविजिबिलिटी करवानी पड़ेगी, 3 और 4। ठीक है, अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी होगा। क्या ये 3 से हो रहा है? 3 की क्या डिविजिबिलिटी थी? याद कीजिए, सम करना पड़ रहा था। 3 + 8 11 11 + 5 16 16 + 2 18। क्या 18 3 की टेबल में आ रहा है? इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 4 से करने के लिए याद है 2 डिजिट देख रहे थे हम, है ना, तो क्या 52 4 की टेबल में आता है? 52 4 की टेबल में आता है। 4 1 = 4, 1 आचेगा 2, 4 3 = 12। इसका मतलब 52 भी आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, डिवाइड करके दिखाया। इसका मतलब 4 की टेबल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 12 की टेबल में भी ये नंबर आएगा क्योंकि 3 और 4 दोनों की टेबल में आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये 12 का रहता है।